बेंगलुरु के SMVT रेलवे स्टेशन पर जस्ट पहुंचा हूं और यहां पर आने के बाद काफ़ी सारा कुछ एक्सप्लोर करूंगा। सबसे पहले जिस रेलवे स्टेशन पर उतरा हूं वो बहुत ही गजब का रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं मेरे पीछे। SMVT रेलवे स्टेशन जिसका फुल फॉर्म है सर विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, और मुझे रिसीव करने आया है मेरा एक दोस्त आदर्श झा। हेलो फ्रेंड्स, गुड कैसे हो? मॉर्निंग। बढ़िया गुड। और पिछला 2 दिन से बारिश हो रहा है, मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है। पिछले 2 दिन से यहाँ बारिश हो रहा है, पूरा स्टेशन में किचकिच हो रखा है। तो अभी हम लोग चलते हैं स्टेशन ये का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको दिखाते हैं, चलिए मेरे साथ। और यहाँ पर सबवे है, VIP लॉन्ज है और भी काफ़ी कुछ है। ये स्टेशन जो है एयरपोर्ट के जैसे बनाया हुआ है, देखिए जैसे ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी हम लोग एंट्री करेंगे एयरपोर्ट के एग्ज़िट गेट में। सेम टू सेम ऐसा ही एग्ज़िट गेट एयरपोर्ट में भी बनाया है, और जैसे ही एग्ज़िट गेट से निकलेंगे ये जो व्यू है, ये सारा व्यू सेम टू सेम एयरपोर्ट के जैसे ही कॉपी किया गया है। जनरेटर भी है इस रेलवे स्टेशन पे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ SMVT रेलवे स्टेशन बेंगलुरु, जो कि जस्ट 6 महीने पहले ही खुला है और इनॉग्रेट हुआ है। ये नया रेलवे स्टेशन है जो कि 314 करोड़ रुपए की लागत से बना है, और ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट उसे कहते हैं जो स्क्रैच से एकदम बिल्कुल बनाया गया है, कुछ डिमोलिश करके नहीं और एग्जिस्टिंग चीज़ों को चेंज नहीं किया गया इसमें। यहाँ पर मैंने देखा अंदर में VIP लॉन्ज है, बहुत ही ज़बरदस्त है और सुंदर है। और पूरे साउथ इंडिया में ये पहला एयर कंडीशन रेलवे स्टेशन है, जो कि ये ऑलमोस्ट 6 महीने पहले तो बन के कंप्लीट हुआ ही है। 2021 में ही कंप्लीट होना था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। और इसके पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है एयरपोर्ट के तर्ज पर। जैसा एयरपोर्ट है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा रेलवे एयरपोर्ट, वैसा ही सेम टू सेम इस SMVT रेलवे स्टेशन का भी तो यहाँ थोड़ा सा कनेक्टिविटी में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि नया रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ पर आई लव बेंगलुरु पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और हम लोग अपना बाइक खोज रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सारा फैक्ट बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी टाइम कम है। अभी हमें लेना है होटल, और हम लोग जा करके पूरा बात करेंगे होटल में, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। काफ़ी कुछ मुझे IRCTC और इंडियन रेलवे के बारे में मालूम चला है, तो थोड़ी देर बस वेट कीजिए। एग्जिट गेट किधर है ना? यहाँ से यू टर्न। ओके ना, थैंक यू। ओके चल। दोस्तों, मैं आ गया अपने होटल पे एक छोटा सा आपको रूम टूर देता हूँ। ये 204 नंबर हमारा रूम है। रूम जस्ट हम लोग अंदर आए हैं, और ये हमारा लगेज, ये टेबल वगैरह दिया है काम वगैरह करने के लिए, अलमीरा, एक बेड, 2 बेड। तो भाई अभी नहा धोआ के रेडी, और हम लोग अभी रूम से बाहर निकले हैं। जस्ट देख सकते हैं मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब नहीं बोलेंगे, सुहाना बोलेंगे। बारिश हो रहा है हल्का फुल्का, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। तो मैंने रेलवे स्टेशन बताया था कि मैं IRCTC के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है वो है रेलवे, अप्रॉक्सीमेट 12 लाख जॉब प्रोवाइड करता है। तो और फिर भी ये हर साल घाटे में रहता है, क्यों पता है? आइए इसको समझते हैं। शुरू में अंग्रेज़ों ने 50 साल तक रेलवे को चलाया। इंडिया में रेलवे आया अप्रॉक्सीमेट 1852 1852 या 53 में। तो 50 साल अंग्रेज़ों ने खूब चलाया रेलवे को। सारा डेवलपमेंट एक्टिविटी वही करता था, ब्रिटिश लोग ही करते थे, एस्टेब्लिश भी उन्होंने किया था, ताकि इंडिया का जो भी रॉ मटेरियल है और इंडिया से जो भी खनिज संपदा है या फिर खाने पीने की खाद्य सामान है, वो सारे चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सके, अपने देश ले जा सके। इसलिए उन्होंने रेल नेटवर्क पहुंचाया। 50 साल तक तो ये घाटे में रहा, और सन 1900 में ये प्रॉफिट होना शुरू हुआ। 1900 प्रॉफिट आना शुरू हुआ। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो जब 1947 में आज़ाद हुआ, असली खेल यहाँ से शुरू हुआ। तो
40% जो रेलवे ट्रैक था आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चले गया और 60% रेलवे ट्रैक इंडिया में आया। तो इससे इंडिया का रेल रूट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ कि उस समय जो भी ट्रेनें पाकिस्तान नहीं जाती थी ना, वो जल जाती थी, वो लोग जला देते थे पाकिस्तानी। गदर मूवी में आपने देखा होगा कि लोगों को तो मारते थे, साथ साथ में ट्रेन भी जला देते थे। तो उस समय रेलवे को पहली बार 1000 करोड़ रुपए का नुकसान सहना पड़ा था। पहले इंडिया में स्टीम इंजन चलता था, उसके बाद डीजल इंजन आया और अभी जा कर के हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ। इलेक्ट्रिक इंजन इंडिया में ऑलमोस्ट 50% हो चुका है और टारगेट है कि 2030 तक इंडिया को 100% इलेक्ट्रीफाई ट्रेन बना दिया जाएगा, पूरे रूट को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं रेलवे रेवेन्यू कैसे बनाता है। 63% कमाई तो इसका मालगाड़ी से ही होता है और 27% कमाई अप्रॉक्सीमेट जो होता है वो पैसेंजर गाड़ी से होता है और यहीं पर रेलवे लॉस में चला जाता है। मालगाड़ी को रोक दिया जाता है ताकि पैसेंजर गाड़ी को पास दिया जा सके, और जबकि सबसे ज़्यादा पैसा और इनकम मालगाड़ी से ही आता है। तो सोचिए, और पैसेंजर गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले इनको ट्रेन को क्लीनिंग वगैरह कराना पड़ेगा, से लोगों का सेफ्टी के लिए पैसा खर्च होता है। उसके बाद आरपीएफ अलग से पुलिस रेलवे के लिए रखा जाता है, टीटी को सैलरी दिया जाता है, स्टेशन मास्टर, इलेक्ट्रिसिटी और भी कई सारे चीज़ दिया जाता है खाली पैसेंजर ट्रेन को चलाने के लिए। अरे 1200 करोड़ रुपए तो खाली थूक साफ करने में रेलवे देता है, क्योंकि जो पान गुटखा हम लोग खाते हैं वो साफ़ करने के लिए 1200 करोड़ रुपए ईयरली देता है। और ज़रा सोचिए, जो पानी लगता है वो तो अलग से है, तो रेलवे कितना लॉस में जाता है। और सबसे बड़ा लॉस का रीज़न तो हम खुद हैं कि जितना भी प्रोटेस्ट होता है, फार्मर प्रोटेस्ट हो गया या अभी हाल में ही रिसेंट में अग्निपथ स्कीम आया था, अग्निवीर वगैरह का स्कीम आया था, उसमें कितने सारे ट्रेन के बोगियों को जला दिया गया था हम लोगों ने। रेलवे आपकी संपत्ति तो है, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन सच में इसे लोगों ने सीरियस ले लिया है। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि जो प्रोटेस्ट हुआ था, अग्निपथ प्रोटेस्ट, उसमें करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था रेलवे को। और फार्मर प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें करीब करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास लॉस हुआ था रेलवे को। तो सोचिए, एक 12 कोच का जो ट्रेन होता है उसको बनाने में कम से कम 40 करोड़ का खर्चा होता है, और 24 कोच का जो ट्रेन होता है उसको बनाने में करीब करीब 70 करोड़ का खर्च होता है। तो सोचिए, जो ट्रेन जलाते हैं रेलवे को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। उससे भी ज़्यादा अगर बात करें तो अभी सिटीजनशिप का कोटा रहता है, उसके बाद नेताओं को पूरे तरीके से फ्री कर दिया गया है ट्रैवल। तो ये सब चीज़ रोक होना चाहिए। सीनियर सिटीजन तो अब खासकर से ख़त्म हो रहा है वो कोटा, लेकिन नेताओं का कोटा अभी तक नहीं ख़त्म हुआ। अगर आम लोगों का ख़त्म हो रहा है तो नेताओं का भी ख़त्म करना चाहिए। इससे कुछ हद तक तो रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा जनरेट कर पाएगा रेलवे। कितने लोग तो रेलवे टिकट ही नहीं लेते हैं और चढ़ जाते हैं ट्रेन में, वो सब भी अलग लॉस है रेलवे का। और ये सब लॉस होने के बाद सबसे मेजर रीज़न ये है कि रेलवे उस पैसे को रिकवर नहीं करती है। जैसे कि रेलवे प्रोटेस्ट वगैरह में जाते हैं, उस पैसे को प्रोटेस्टेड से रिकवर करना चाहिए, लेकिन रेलवे नहीं करती है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि रेलवे 100 रुपये खर्च करती है तो 1.5 रुपये कमाती है। तो कहीं ना कहीं आगे चल के फ्यूचर में इसका टारगेट है कि 3 से 4 रुपये या 5 रुपये तक कमाने का। देखते हैं, होप सो कि वो कमाए रेलवे। तो यही सब रीज़न है जिसके वजह से रेलवे लॉस में जा रही है। और एक रीज़न ये भी है कि थर्ड एसी, सेकेंड एसी कोचेस में जो ब्लैंकेट, बेडशीट और तकिया वगैरह मिलता है वो सब भी लोग मतलब चोरी करके ले जाते हैं। कितने मतलब शर्म की बात है, हमारे देश में ये सब चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ कि लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं एसी के टिकट्स, और वो 20, 50, 100 रुपये का गद्दा और पिलो वो उठा के ले जा रहे हैं। मतलब सेम यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस देश में मतलब 4 करोड़ डेली रेलवे में निकाला जाए, 2 करोड़ लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं और 4 लाख लोग फ्लाइट से सफ़र करते हैं। ये बात तो सच है कि अंग्रेज़ों ने हमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन और एक बात सत्य है कि छीना तो है लेकिन कुछ चीज़ हमें दिया भी है। जैसे ये टेक्नोलॉजी ट्रेन वाला और काफ़ी कुछ, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल सिखा करके वो हमें चले गए। और कुछ लोग पहले के समय में ऐसे होता था कि समय में ऐसा होता था कि लोग ट्रेन देख करके घड़ी का समय मिला लिया करते थे। अभी भी मिला सकते हैं, लेकिन वो कितना लेट होगा आपका घड़ी वो नहीं पता, क्योंकि एक समय में ऐसा होता था
कि जापान वगैरह में देखे होंगे परफेक्ट टाइम पर 5 सेकंड भी ट्रेन लेट होता था तो मतलब वहाँ सर्टिफिकेट देना पड़ता था ऑफिस में कि मेरा ट्रेन 5 सेकंड लेट हुआ है, इसलिए उन्हें माफ़ किया जाए। और इंडिया में तो ट्रेन इतना लेट हो रहा है, तो अभी ट्रेनें टाइम पर जा रही हैं, थोड़ा मोड़ा लेट हो रही हैं। उसका रीज़न ऐसा है कि जुगाड़ पे चल रही है। जुगाड़ मतलब कि एक ट्रेन का जो रन टाइम होता है 10 घंटे का, इसको उन्होंने बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया है। तो वो अभी भी लेट ही हो रही है, लेकिन रन टाइम 12 घंटे का कर दिया है, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट टाइम मेकअप कर पा रही हैं और टाइम से पहुंच रही हैं। आज काफ़ी ज़्यादा बात हो गया रेलवे के बारे में और काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा घूमने के लिए। सुबह 6 बजे से हम लोग आए हुए हैं यहाँ बेंगलोर में, और जैसे जैसा टाइम बीतेगा मैं आपको बेंगलोर एक्सप्लोर करूँगा और दिखाऊँगा कितना खूबसूरत ये सिलिकॉन वैली कह लीजिए, IT हब कह लीजिए,